Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हमने देखा जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की, सुरजेवाला साहब ने आपको पटका पहनाया। कह सकते हैं कि सुरजेवाला गुट की नेता अब आपको हरियाणा के 50,000 से 55,000 बच्चे हर साल सेना में भर्ती हो जाते थे। अब ग्राउंड के ग्राउंड खाली पड़े हैं। जवानी खा चुकी है सरकार, जवानी बर्बाद कर चुकी है हरियाणा की। जो कांग्रेस में आप भी मानते हैं कि भीतरी तौर पे गुटबाजी, खेमेबाजी, भीतर घात, इस तरह वाली चीजें हैं? नमस्ते, राम राम, सोनिया मेरा नाम है और इस वक्त मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा का दौरा कर रही हूँ। हमारे साथ श्वेता ढुल हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और कांग्रेस नेता भी हैं। नई नई कांग्रेस आपने ज्वाइन की है। हमने देखा जब आपने कांग्रेस ज्वाइन की, सुरजेवाला साहब ने आपको पटका पहनाया। कह सकते हैं कि सुरजेवाला गुट की नेता अब आपको गुटबाजी में मत बांटिए, क्योंकि कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा के साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे फेवरेट नेता हैं जी, तो उन्होंने मुझे पटका पहनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पर अब क्या रुझान देख रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए? बहुत बढ़िया रुझान है। आप यहाँ अभी थोड़ी देर में कवरेज करेंगे, आप यहाँ देखिए, शहर में बहुत बढ़िया माहौल है, गांव में बहुत बढ़िया माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ना नेता या पार्टीज चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के मन में है कि बदलाव लेके आना है। जनता बहुत शोषित फील कर रही है। आप कोई भी वर्ग उठा के देख लें, हम बार बार कहते हैं लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाने का चुनाव कैसे? लोकतंत्र क्योंकि जो लोग हैं ना, जो आम जनमानस है, चाहे वे किसान हो, चाहे वे जवान हो, चाहे वे पहलवान हो, चाहे वे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वे मजदूर हो, आप कोई भी वर्ग उठा के देख ले, वे सब परेशान हैं। तो वे सब चुनाव लड़ रहे हैं। उन सब के मन में जनभावना है कि इस बार बदलाव लाना है, इस बार कांग्रेस को लाना है। अच्छा, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, बेरोजगारों को लेकर किए, तो हम ये देखेंगे कि आपकी सियासत तो फिर इसी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रहेगी जहाँ की आप बाशिंदी है। इसमें हम मान लें कि कैथल मान लें, तो पूरे हरियाणा के नौजवान तो आपकी ओर रहे हैं, हमने देखा भी है सोशल मीडिया पर। तो राजनीति का क्षेत्र यही वाला मालूम है क्षेत्र, क्योंकि मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हूँ, तो क्षेत्र ये जरूर रहेगा। लेकिन जो एक भावना लेके मैं राजनीति के अंदर आई कि मुझे बेरोजगारी के खिलाफ, मुझे बच्चों के रोजगार के हितों के लिए, मुझे हरियाणा के युवाओं के रोजगार के हितों के लिए काम करना है, तो उस पर मैं लगातार काम करती रहूंगी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, किसी भी मंच में हूँ। और परमात्मा करे कि कलम की ताकत मिले, जहां हम पूरे हरियाणा को देख पाएं, जहां मेरी पूरे हरियाणा के ऊपर मैं नीतियां बना सकूं उन लोगों के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है। मैं दृष्टा हूँ, दूरदर्शी भी हूँ। मैं दूरदर्शिता के साथ आपको ये कहना भी चाहती हूँ कि मैं छोटी, ओछी और गंदी राजनीति नहीं करने आई हूँ। मैं लगातार काम करती रहूंगी और अगर परमात्मा चाहेगा तो वहां तक भी पहुंचूंगी जहां युवाओं के लिए मैं कुछ न कुछ कर पाऊँ, लिख पाऊँ। अच्छा, मैंने पूरा क्षेत्र देखा कि गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं, यहाँ के नौजवान विदेशों में जा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कि क्या वो ये रोजगार के चलते, या फिर यहाँ पे एक ट्रेंड है ऐसा? ये नहीं, ट्रेंड नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का ना मिश्रण हो गया है। असल बात यह है कि सरकार बड़ी असंवेदनशील और अगंभीर है लोगों के रोजगार को लेके। सबसे पहली बात शिक्षा को लेके, 4803 सरकारी स्कूल बंद हो गए। ये कहते हैं कि स्कूल इसलिए बंद हुए क्योंकि बच्चे नहीं है स्कूलों में। हम कहते ये पूरे हरियाणा का आंकड़ा है ये। यस, हम कहते हैं कि शिक्षक नहीं है स्कूल में, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? साइकिल वहां से शुरू होता है। फिर उसके बाद रोजगार के प्रति गंभीर नहीं, इतने सारे पेपर लीक होना या भर्तियां पूरी ना करवाना। अब सीईटी का एग्जाम है, 56-57 अटका हुआ है, पुलिस की भर्ती है, फायरमैन अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें। 26,000 शिक्षकों की जरूरत है, शिक्षकों की भर्तियां नहीं हो रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर की 2019 के बाद से नहीं हुई है। अगंभीर है, करना ही नहीं है। जितनी परमानेंट नौकरियां उसे ठेके पर लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में, और ऊपर से अग्निवीर योजना, हरियाणा के 50,000 से 55,000 बच्चे हर साल सेना में भर्ती हो जाते थे। अब ग्राउंड के ग्राउंड खाली पड़े हैं, वो हताश हो चुके हैं। एक उम्मीद होती थी ना सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले, अब वे क्या करें? अब वे क्या करते हैं, या तो जिनके थोड़े पीसे हैं, थोड़े किले हैं, अपना चले जाते हैं बेच बाज के, डंकी के माध्यम से या कैसे भी, और जिनके पास नहीं है वो नशे की तरफ जा रहे हैं। जवानी खा चुकी है सरकार, जवानी बर्बाद कर चुकी है हरियाणा की।
नहीं, जो डोंकी से जाते हैं उनका कोई ऐसा होता नहीं कि वहाँ कुछ ऐसा खतरा हो जाए या उनकी जान चली जाए, तो ऐसा कुछ मतलब उनको मदद मिल नहीं पाती है, ना सरकारी ना वहाँ के लोगों की ओर से या फिर जो उनको लेके गए हैं ना उनकी ओर से। ये बड़ा ही अवैध और गलत तरीका है जिसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। सरकार जानती है क्यों नहीं लगा रही है, सरकार को सब पता है क्यों नहीं कर रही है। ये केवल उसकी नहीं, नशा इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है, बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, क्या सरकार को पता नहीं? क्यों नहीं लगाम लगाती है, क्यों नहीं चीजें ठीक करती है? जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं तभी आपको कह रही हूँ कि युवाओं के मन में नाउम्मीदी आ गई है कि हमें सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी, ये सरकार कोई भर्ती पूरी ही नहीं करेगी, हमें तो बाहर जाना पड़ेगा। शिक्षा का स्तर कितना भी हो, बाहर भी आप स्टडी वीजा लगा के सीधे माध्यम से जाने की कोशिश करें तो कंपटीशन वगैरह वो सब भी फेस करना पड़ रहा है। लोगों को एक ही तरीका समझ में आ रहा है, डंकी के माध्यम से। क्यों इतनी दुकानें खुल गई हैं, चलो कनाडा, चलो यूएसए, चलो अमेरिका, ऐसे सब कुछ, तो उनके झांसे में फंस जाते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। तो सरकारें उनके ऊपर लगाम लगाए ना, देखे ना, भर्तियां यहाँ पूरी करवाए ना, यहाँ लोगों को रोजगार के उनके हित प्रोटेक्ट तो करें। यहाँ हरियाणा में ही ऐसी ऐसी नीतियां बना दी हैं जहाँ हरियाणा से बाहर के बच्चे बहुत भारी मात्रा में ग्रुप ए और बी में अफसर बन के आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि हरियाणा के लोग तो कंधे से ऊपर कमजोर हैं। ऐसे ऐसे हमारे लिए टिप्पणियां की जा रही हैं। तो वही असंवेदनशीलता, गंभीरता रहेगी तो ये चीजें चलती रहेगी। यहाँ पर हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो कड़े फैसले ले सके, जो सीधे तरीके से कह सके कि मैं अपने बच्चों को यहाँ रोजगार दूंगा, उनको गांव की गांव में रोजगार प्रोवाइड करवाऊंगा, आपको ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा। जो इन्होंने किया भी है, हमारी कांग्रेस की नीति आप देखें, अप्रेंटिसशिप का जो इन्होंने अभी युवा न्याय हमने किया है कि 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे 3 साल तक, तब तक कुछ ना कुछ काम सीख जाएंगे और आगे अपना काम करेंगे, जाना तो नहीं पड़ेगा बाहर। अच्छा, यहाँ उत्तर हरियाणा में अगर मैं नेताओं का जिक्र करूँ तो मुझे नजर आती है महिला नेता चित्रा सरवारा, बंतो कटारिया। अगर मैं दूसरे क्षेत्रों की बात करूँ, नैना चौटाला को लोग जानते हैं, किरण चौधरी को लोग जानते हैं, अब सुनैना चौटाला को लोग जानते हैं। विमेन जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी कम रही है, राजनीति में महिलाएं बड़ी कम आई हैं। सबसे पहले तो ना मैं उन सभी महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ कि जो राजनीति में आई, इस क्षेत्र में आई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसा एक क्षेत्र माना जाता रहा है जहाँ सिर्फ पुरुष ही राजनीति कर सकते थे, लेकिन अब तो हर क्षेत्र में जैसे महिलाएं आ रही हैं तो आ रही हैं। और मुझे लग रहा है ये ट्रेंड धीरे धीरे बदल भी रहा है, क्योंकि जब मेरे जैसी महिला, आम महिला जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप और महिलाओं के शायद पॉलिटिकल बैकग्राउंड ढूंढ सकते हैं, कहीं उनके पिता, कहीं उनके पति, कहीं उनके ससुर रहे हैं, तकरीबन ऐसी हैं। श्वेता ढुल एक ऐसी महिला नेत्री नई है जिसके परिवार से कोई नहीं है, जिसके ना पति हैं, ना पिता है, ना भाई हैं इस राजनीति के अंदर। तो यदि मेरे जैसी महिला की एंट्री हुई है तो मुझे लगता है कि ये एक आगाज होगा और महिलाओं के लिए भी कि चलिए यदि श्वेता कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जैसे कि आप विधानसभा की तैयारी कर रही हैं, अब टिकट मिलना ना मिलना उस पर भी सवाल है। दूसरा, हम ये भी माने कि कोई भी जैसे आपके सामने कोई दावेदार होता है, अगर उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है तो वो एक जो टिकट दे रहे होंगे या जो कमेटियां होंगी उन पर एक तरह का प्रत्यक्ष तौर पर हम दबाव भी देखते हैं कि जो राजनीति करते आए हैं 20-30 सालों से उनको कैसे नकार दिया जाए। सीधे तौर पर नामलू जयप्रकाश जेपी जो कलायत या यहाँ से रहे हैं, तो ये जो मुकाबला है, क्या आप उसके लिए मन बना चुके हैं कि मिलेगा तो क्या होगा, टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। वाई? बिकॉज जो चीज मेरे हाथ में नहीं, उस चीज की मैं चिंता क्यों करूं? क्या है मेरे हाथ में? संघर्ष करना है मेरे हाथ में। एक सीधा पथ है, ये एरिया है, यहाँ के लोगों के हितों के बारे में सोचना है। अभी तो मेरा दायरा इतना है, युवाओं के लिए मैं आवाज उठाती रहूंगी, वो संघर्ष करना है। टिकट तो सामने से आनी है। यदि मैं संघर्ष अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत बढ़िया तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पा रही हूँ, उन तक कांग्रेस की नीतियां, अपनी बात पहुंचा पा रही हूँ, तो क्यों नहीं मिलेगी टिकट? जरूर मिलेगी। कांग्रेस में आप भी मानते हैं कि भीतरी तौर पे गुटबाजी, खेमेबाजी, भीतरघात, इस तरह वाली चीजें हैं? ये बाहर लोग बोलते हैं, वैसे अंदर इतना कुछ है नहीं है सोनिया। सच बात ये है कि देखिए, हम सारे हैं तो एक बैनर के नीचे, कांग्रेस के नीचे, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी के साथ, सोनिया गांधी जी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सब अग्री कर रहे हैं। बस ये कि अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा सी हो जाती है। कि जैसे आप ये देखें कि आजादी तो नरम दल और गरम दल दोनों चाहते थे, राइट?
लेकिन उनका तरीका कुछ और था, उनका तरीका कुछ और था। तरीके कुछ और हो सकते हैं, गुटबाजी नहीं होती है। हमें ये है व्यवस्था परिवर्तन करना है, सत्ता परिवर्तन करना है, सभी का एक ही लक्ष्य है, उसके लिए अपने अपने तरीकों से काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और नवीन जिंदल साहब, एक दिशा में अभय चौटाला साहब, एक में है सुशील गुप्ता साहब। अब तीनों में से जो आपके सांझले दावेदार हैं उनको कितना आप मानती हैं वो बढ़त में है या वो घटत में है, कहाँ खड़े हैं वो? देखिए, मेरी राजनीतिक समझ जितनी मैं समझ पा रही हूँ, हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा हमें लोगों से जो रुझान मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अच्छा, रुझान में ये मानूं कि आम आदमी पार्टी का कम, उसमें रणदीप सुरजेवाला साहब जो है उनका वोट बैंक वो ज्यादा इफेक्ट करता मुझे दिखा, क्योंकि आज मैं दिन भर घूमी, मैंने लोगों से बात की। जी जी जी, ऐसा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। कारण उसका ये कि आम आदमी पार्टी का अभी तक कुछ ज्यादा जनाधार था नहीं यहाँ पे क्षेत्र में। लेकिन इंडिया गठबंधन के बाद हमारा गठबंधन धर्म भी बनता है, कांग्रेस का गठबंधन धर्म बनता है कि हम उन्हें खुद मानकर, रणदीप सिंह सुरजेवाला मानकर, श्वेता मानकर, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता खुद को मानकर उस चुनाव को लड़े। तो ऐसे हम मिशन मोड में पूरे इस चुनाव को लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। श्वेता ढुल इस समय मेरे साथ थी। चूंकि हम इस लोकसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी बात कर रहे हैं, आप लोगों को आगे भी लिए चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को सुनने के लिए।